हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू दिस चैनल। तो आज हम लोग करने वाले हैं एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स 1 में हमारा अगला टॉपिक दैट इज ऑसिलेटर। सो ऑसिलेटर्स आर यूज्ड टू प्रोड्यूस सस्टेन ऑसिलेशंस। दे आर यूज्ड टू कन्वर्ट डीसी वैल्यू इनटू एसी एंड यहाँ पे हम लोग जो भी फीडबैक एम्पलीफायर यूज करते हैं दैट इज पॉजिटिव फीडबैक। अब यहाँ पे हमारे पास है अ ब्लॉक डायग्राम फॉर आवर ऑसिलेटर वेयर Vn इज द इनपुट वोल्टेज। यहाँ पे हमारा एम्पलीफायर होता है जिसके गेन को हम लोग ए से डिनोट करते हैं। देन वी हैव आवर फीडबैक नेटवर्क जिसके ट्रांसफर फंक्शन को हम लोग बीटा से डिनोट करते हैं। एंड क्योंकि ये पॉजिटिव फीडबैक है तो यहाँ पे हमारे सिग्नल्स जाके ऐड ही होंगे। अब बात करें हम लोग अबाउट द एम्पलीफायर तो यहाँ पे हम लोग कॉमन एमिटर कॉन्फ़िगरेशन यूज करते हैं। इट प्रोवाइड्स अ फेज शिफ्ट ऑफ 180 डिग्री। तो जैसे हमारे पास ये कुछ इनपुट गिवन है तो आउटपुट हमारा एम्पलीफायर तो होगा बट उसका फेज एक 180 डिग्री का फेज शिफ्ट आ जाएगा and it provides a finite voltage gain. Now, talking about the feedback, तो वो हमारा बनता है with the help of frequency selective circuit. अब इसका मतलब क्या है? That it is a combination of R, L और C. It allow a fixed frequency to pass through it. And अगर हमें यहाँ पे बीटा की वैल्यू निकालनी हो, so that is output divided by input. तो इस केस में वो वैल्यू हो जाएगी VF divided by V naught. And ये पर्टिकुलर फीडबैक भी हमें 180 डिग्री का फेज शिफ्ट देता है। तो जैसे हमने यहाँ पे कोई इनपुट सिग्नल पास किया तो एम्पलीफायर के पास होने के बाद वो हमारा सिग्नल एम्पलीफाई तो होगा बट देयर वुड बी अ 180 डिग्री फेज शिफ्ट। उसके बाद वो सिग्नल हमारा फीडबैक नेटवर्क से पास होगा जो कि वापस उस सिग्नल को एक 180 डिग्री फेज शिफ्ट के बाद ओरिजिनल सिग्नल में ट्रांसफॉर्म कर देगा। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि जो भी हमने इनपुट पास किया था वही सिग्नल एज इट इज हमें वापस मिल गया। नाउ लेट अस टॉक अबाउट द फर्स्ट केस व्हेन वी अप्लाई द इनपुट वोल्टेज। तो अगर हमें यहाँ पे V नॉट की वैल्यू निकालनी हो सो दैट इज गोइंग टू बी इक्वल टू A इंटू वी ए। यहाँ पर हमें पता है दैट VF इज इक्वल टू बीटा इंटू वी नॉट एंड यहाँ पे हम कह सकते हैं कि हमारे दोनों सिग्नल्स ऐड होके VA पे जा रहे हैं तो VA इज इक्वल टू Vn प्लस VF। हमें VF की वैल्यू पता है तो वही वैल्यू हम लोग यहाँ पे पुट कर देंगे। नाउ वी नो द वैल्यू ऑफ VA ऑल्सो। तो VA की वैल्यू हम लोग V नॉट वाली इक्वेशन में पुट कर देंगे। तो यहाँ से हमें V नॉट की वैल्यू मिल जाएगी विच इज A इंटू Vn प्लस A बीटा इंटू वी नॉट। अब V नॉट वाले टर्म्स को हम लोग एक जगह पे ले जाएंगे एंड यहाँ से हम लोग गेन का फॉर्मूला निकाल सकते हैं विच इज V नॉट बाई वी एन इज इक्वल टू A बाई 1 माइनस A बीटा। नाउ लेट अस टॉक अबाउट द सेकेंड केस जब हमारे Vn की वैल्यू 0 वोल्ट हो। तो उस केस में VA और VF हमारे बराबर हो जाएंगे। नाउ सिंस वी नो कि V नॉट इज इक्वल टू A इंटू वी ए एंड यहाँ पे हमारा VA VF के बराबर है सो वी कैन राइट V नॉट इज इक्वल टू A इंटू VF। अब हमें VF की वैल्यू पता है दैट इज बीटा इंटू वी नॉट। अब अगर हम चाहते हैं कि ये दोनों वैल्यू बराबर हो तो उस केस में A इंटू बीटा की वैल्यू 1 के बराबर होनी चाहिए एंड यहाँ पे हमारा फेज या फिर तो 0 या फिर 360 डिग्री का होना चाहिए। अब हम लोग समझते हैं कि A इंटू बीटा की वैल्यू 1 ही क्यों होनी चाहिए। सो यहाँ पे हमारे पास एक इनपुट सिग्नल है जिसकी Vn की वैल्यू 0.5 है। यहाँ पे हमें A यानी गेन गिवन है विच इज 5, बीटा इज गिवन टू अस विच इज 0.1 एंड वी नो दैट कि एम्पलीफायर एंड फीडबैक नेटवर्क दोनों 180 डिग्री का फेज शिफ्ट देते हैं। तो अगर हम लोग बात करें कि हमारा सिग्नल जब एम्पलीफायर से पास होगा तो सबसे पहले गेन की वैल्यू इससे मल्टीप्लाई होगी एंड हमें एक 180 डिग्री का फेज शिफ्ट मिलेगा तो हमारी वैल्यू हो जाएगी 2.5। उसके बाद वो हमारा जाएगा फीडबैक नेटवर्क के पास तो वो वैल्यू 0.1 से मल्टीप्लाई होगी एंड वापस से 180 डिग्री का फेज शिफ्ट होगा तो हमारा सिग्नल कुछ ऐसा बन जाएगा एंड यही प्रोसेस सो ऑन चलता रहेगा। तो यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं कि जो हमारी इनिशियल वैल्यू थी उससे हमारी वैल्यू अब कम हो गई है एंड सो ऑन जब ये प्रोसेस चलता रहेगा तो हमारे ऑसिलेशंस की वैल्यू गिरती रहेगी। तो यहाँ से हमें समझ में आता है कि अगर A इंटू बीटा की वैल्यू लेस देन 1 है देन वी आर गोइंग टू गेट अंडर डैम्प्ड ऑसिलेशंस। नाउ लेट अस हैव अ लुक एट द नेक्स्ट केस जब हमारे A इंटू बीटा की वैल्यू 1 के बराबर हो जाए। तो हम लोग सेम प्रोसेस ही फॉलो अगर करेंगे तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि हमारी ऑसिलेशंस जो है वो एकदम सेम रह रही है दैट इज वी आर एबल टू गेट सस्टेन्ड ऑसिलेशंस एंड यहीं पे अगर हम लोग A इंटू बीटा की वैल्यू ग्रेटर देन 1 रख दें तो हमें ऐसे ओवर डैम्प्ड ऑसिलेशंस मिलेंगे जो कि हम लोग बिल्कुल भी प्रेफर नहीं करते। नाउ लेट अस टॉक अबाउट द बार्क-हाउसेन क्राइटेरिया। तो बार्क-हाउसेन क्राइटेरिया कहता है दैट A इंटू बीटा की वैल्यू 1 होनी चाहिए एंड द फेज एंगल ऑफ A इंटू बीटा शुड बी इक्वल टू 0 डिग्री टू गेट सस्टेन्ड ऑसिलेशंस। Now, talking from a practical aspect,
तो हमें हमेशा a इंटू बीटा की वैल्यू स्लाइटली ग्रेटर देन 1 रखनी पड़ती है ड्यू टू द नॉन लीनियर बिहेवियर ऑफ सर्किट। अब हम लोग बात करते हैं अबाउट द टाइप्स ऑफ ऑसिलेटर। तो जैसे अगर हमने कोई भी इनपुट पास की है, अगर वो हार्मोनिक ऑसिलेटर होगा तो हमें वापस से साइनसॉइडल और सस्टेन्ड ऑसिलेशन ही आउटपुट पे मिलेंगे। बट अगर वो रिलैक्सेशन ऑसिलेटर होगा तो उस केस में हमें या फिर तो ट्राइंगुलर या फिर कोई सॉटूथ एज एन आउटपुट वेवफॉर्म हमें मिल सकता है। अब यहाँ पे हमारे पास है अ ब्लॉक डायग्राम फॉर आवर ऑसिलेटर, एंड जो फीडबैक नेटवर्क है ये बनता है हमारा फ्रीक्वेंसी सिलेक्टिव नेटवर्क से। अब इसके भी वेरियस टाइप्स होते हैं, दैट इज आरसी, एलसी एंड क्रिस्टल। एंड इनके भी फर्दर टाइप्स होते हैं कि अगर हमारा फ्रीक्वेंसी सिलेक्टिव नेटवर्क आरसी है तो उसके दो टाइप होते हैं, दैट इज फेज शिफ्ट एंड वेन ब्रिज। एलसी के फर्दर दो टाइप्स होते हैं, दैट आर हार्टले एंड कॉलपिट्स। एंड क्रिस्टल में हम लोग क्वार्ट्ज का यूज। तो इन ऑसिलेटर के टाइप्स को हम लोग आने वाली वीडियोस में भी आगे देखेंगे। So that was all for this video, and I will see you in the next one.